कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान मसूद जी, होली और जुमा एक साथ है, लेकिन कुछ बयानों ने यूपी की सियासत को बेहद गर्म कर दिया है। आप क्या कहेंगे? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ऐसा है, जो मानसिक रूप से विकृत लोग हैं वही इस प्रकार के हरकतें करते हैं कि किसी के भी त्यौहार के अंदर विघ्न डालने का काम करो या किसी को भी आपस में समाज में लड़ाने का काम करो। तो ऐसे लोगों का समाज खुद ब खुद संज्ञान लेता है। हमारे देश की संस्कृति है, हम लोग सब लोग मिलजुल करके त्योहारों को मनाते हैं। और जुमा की नमाज़ है, जुमा की नमाज़ सब लोग आराम से पढ़ेंगे, हमेशा ही पढ़ते हुए आए। इस बार कौन सा नया बात हो गई कि जुमा या होली पहली बार रमज़ान में थोड़ी ना आई है। होली तो कई बार रमज़ान में आई है और नमाज हमेशा हुई है, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये जो एक प्रचार या मिथ्या बातें हो रही हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ें। और हम लोग सब लोग मिलजुल करके त्यौहार को मनाने का काम करेंगे। और मैंने ख़ास तौर से, चूँकि इस बार पता नहीं क्यों इतना वो है, हालांकि मुझे तो 1% भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मेरा शहर तो बड़ा सौहार्द का प्रतीक है और बहुत शांत शहर है। और मुझे उम्मीद भी है कि हम अपने शहर के अंदर एक इस परंपरा को कायम रखेंगे कि हम लोग सब लोग मिलकर के सब त्योहारों को मनाने का काम करें। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि समाज को बांटने का काम ना करें, समाज को जोड़ने का काम करें। रात में घर आया, रात में मेरी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल था, वहाँ से वापस आया घर, तो यहाँ होली के अंदर खड़े हुए थे, अपना लड़ाई उनमें आपस में हो रही थी ले करके, दोनों मेरे ही समर्थक थे। अभी मैंने कहा क्या हुआ, नहीं हम आपके रंग लगाएंगे। मैंने लगा दो। अरे रंग तो मोहब्बत का है, इसमें नफरत क्यों घोल रहे भाई। मैंने लगा दो। उन्होंने रंग भी लगा, रात को 11:30 बजे रंग लगाया, मैंने रंग लगवा लिया। लगाओ रंग भाई, मोहब्बत का रंग है। मोहब्बत के साथ हम लोगों को, प्यार के साथ सब त्योहारों को एक साथ मनाना चाहिए। और यही हमारी संस्कृति और यही देश की ज़रूरत भी है। नफ़रत से देश नहीं चल सकता। और मैं सब लोगों से अपील करूँगा, ख़ास तौर से उन नौसिखिए नेताओं से जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है, लोगों को सड़क पर ना उतारें, लोगों को सड़क पर ना उतारें। सड़क पर उतार करके उपद्रव की आपके हाथ में नहीं कि आप उन्हें रोक लेंगे। नौजवान बच्चों के माँ बाप से कहना चाहता हूँ, जो बेहद की घटना हुई बहुत दुखद हुई। वो टेलीफोन पुलिस के पास मौजूद, और उसके बावजूद उसके ऊपर कमेंट आ रहे या उसके ऊपर पोस्ट की जा रही है, तो फिर वो लड़का दोषी कैसे हो गया जिसका नाम आप ले रहे हैं। पुलिस को कार्रवाई तो करने दो, पुलिस को देखने दो। तो कौन शरारती लोग हैं। सरसावा में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की क्या? सरसावा में गोरक्षा के नाम पर फंसाने के लिए जो काम हो रहा था, पुलिस ने उसी को जेल भेज दिया। तो इतना उतावलापन क्या है कि आप जाकर के थाने और तहसीलों को घेरने का काम करोगे? क्यों भाई, कहाँ ले जाना चाहते हो आप समाज को? बेसरदारी फौज पिटा करती है, कभी रुका नहीं करती। ये काम मत करिए। पूर्व में भी आपने देखा, जब शेखपुरा वाला प्रकरण हुआ था, तब भी छोटे बच्चों को आगे कर दिया गया था, नाबालिग बच्चों को आगे किया गया था। बेहट में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखी, वहाँ पर भी नाबालिग बच्चों को आगे किया गया। मैं बच्चों के माँ बाप से कहना चाहता हूँ, सख्ती के साथ, बहुत सख्ती के साथ बच्चों को हिदायत करें। माहौल अच्छा नहीं है। आपके बच्चे के गोली मारते हुए, लाठी चलाते हुए किसी को दर्द नहीं हो रहा है देश के अंदर। आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मैं पार्लियामेंट के अंदर खुलकर बोल रहा था कि घर में रहेंगे तो घुस करके बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल करके पुलिस से गोली मराएंगे। समझ में नहीं आ रही क्या आपकी बात? और ये नौसिखिए नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जो बातें करते हैं, ज़रा हल्का सा मुकदमा हो जाएगा तो भाग जाएंगे शहर छोड़ करके। ये इतने बहादुर भी हैं। तो इन किसी के बहकावे में ना आए, आराम से घर में बैठे। आपने ताकत दी है मोहब्बत के लिए, ताकत दी है प्यार के लिए। इस मोहब्बत और प्यार को बढ़ाना है, इसे नफरत नहीं घोलनी है। मेरा सबसे यही मौदबाना दरख्वास्त है कि सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हम लोग सुकून के साथ त्यौहार को मनाने का काम करें। शरारती लोग हैं जो चाहते हैं नफरत फैले। कुछ लोगों का एजेंडा है कि नफरत के ऊपर ही उनको सियासत करनी है। उस एजेंडे का हिस्सा मत बने। और ये उसी एजेंडे का हिस्सा है जो बेहट की घटना है। उस एजेंडे में हिस्सेदारी मत करें। ये हिस्सेदारी आपको ही नुकसान देगी, किसी दूसरे को नहीं देगी।
मैं फिर बार दोहरा रहा हूं कि नुकसान आपको ही देगी, दूसरे को नहीं देगी। आपने बहराइच में देख लिया, आपने संभल में देख लिया। तो खुदा के लिए हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि तमाम जो 18 से 25 साल के बच्चों के माँ बाप हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। जवान लाल चला जाएगा तो कोई वापस देने वाला नहीं है, या पुलिस ने मुकदमा लिखवा करके जेल में भेज दिया तो कोई तुम्हारे लिए लड़ने वाला नहीं है। इन नौसिखिए नेताओं के चक्करों में ना आए, इन्हें कुछ नहीं पता है। अपने जिले की शांति को और अमन को कायम रखें। इमरान भाई, नमाज के समय में भी तब्दीली हुई है, सहारनपुर में भी हुई है, कई जगह भी हुई है, उससे किसी को आपत्ति तो नहीं? क्या दिल बड़ा नहीं करना चाहिए? क्या दिल बड़ा नहीं करना चाहिए? क्या विकास के दिल के अंदर ये जज्बा नहीं पैदा होगा कि इमरान ने अपने नमाज का वक्त भी मेरे त्यौहार के लिए चेंज कर लिया? मैं यही तो चाहता हूँ कि दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो, दिल के अंदर ये दर्द पैदा हो कि हाँ दूसरे की तकलीफ़ है तो मुझे भी दर्द हो रहा है। और मैंने कल एक अपने डॉक्टर इसरारुल हक साहब का कोट था, मेरे याद ने कुरान से उन्होंने लिया था। वो कह रहे थे कि मोमिन तो वो है, असल मोमिन वो है जो दूसरे की तकलीफ़ के अंदर देख करके और मदद करना चाह रहा है और नहीं करता है, तो फिर वो किसी भी सूरत में नेक नहीं हो सकता है। इस तरह का उसका मफहूम था। तो इंसान तो वो है जो दूसरे की तकलीफ़ को, दर्द को देख करके दर्द महसूस करे। दूसरे को दर्द दे करके आप खुश हो, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ जाहलाना हरकत कोई हो नहीं सकती और ये इंसानियत नहीं हो सकती। मानवता का तकाजा है कि सब लोगों के साथ मिलजुल करके मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और अमन के साथ रहना पड़ेगा। कन्फर्म समझ ले, रहना ही पड़ेगा अमन के साथ। कई मुस्लिम जिम्मेदार लोग हैं, आपने भी कई बार शायद कहा होगा कि जो हिंदू हैं वो मुस्लिमों के बड़े भाई की तरह ही होते हैं। हाँ तो है ना, इसमें दो राय क्या है? इसमें दो राय क्या है? बताओ मुझे, इसमें दो राय क्या है या इसमें गलत क्या है? सही बात है, लेकिन देश के अंदर मोहब्बत, प्यार और ये सब चीज़ें जो है ना, ये होनी चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा जो संवैधानिक पदों पर हैं कि वो मर्यादाओं का ख्याल रखें, मर्यादाओं का ख्याल रखें और मर्यादित आचरण करें और मर्यादित बात करें। ठीक है, तो सांसद इमरान मसूद कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाईचारा बना रहे, इसी के प्रयास किए जाएंगे। साथ साथ लोगों से अपील की है कि कोई जो त्यौहार है कल वो मिलजुल कर मनाएं, किस तरह कोई घटना ना हो, और जो माता पिता हैं बच्चों के वो विशेषकर अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि कोई घटना ना हो पाए। और शांति की अपील जो है इमरान मसूद तरफ से की गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।